कल डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि कैसे सरकार की एक पॉलिसी की वजह से आम आदमी की गाड़ी कमाई से खरीदी गई कार 10 से 15 साल बाद बेकार हो जाएगी। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद जिन लोगों की कार स्क्रैप हो गई, अब वो कैसे सफर करेंगे? एक ऑप्शन है ऑटो या टैक्सी, लेकिन सरकार ने ही कल एक और गाइडलाइन जारी की जिसकी वजह से ऑटो और टैक्सी का भी किराया बढ़ने वाला है, वो भी डबल। इस गाइडलाइन का नाम है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025। आपको शायद इसके बारे में पता नहीं चला होगा, लेकिन इस गाइडलाइन की एक पॉइंट ऐसा है जिसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। डीएनए में अब हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि पीक आवर्स यानी सुबह 7 से 9:30 बजे और शाम 5 से 8 बजे के दौरान कैब कंपनियां जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो पैसेंजर से किराए का 2 गुना ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। पहले यह सीमा 1.5 गुना थी, जिसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। मतलब कैब कंपनियों को किराया बढ़ाने की छूट दे दी गई, तो जाहिर सी बात है इसका बोझ आम आदमी पर ही पड़ेगा। लेकिन किराया कितना बढ़ेगा उसका एक आसान कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। मान लिया जाए कि आपके घर से ऑफिस का किराया अभी 300 रुपए है, लेकिन किराया बढ़ने के बाद अगर आप पीक आवर में ऑफिस जाते हैं तो हो सकता है आपको 600 रुपए देने पड़ जाए। यानी एक दिन में 600 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यानी एक महीने अगर हर दिन पीक आवर में आप ऑफिस जाएंगे तो महीने का खर्च 18,000 रुपए बढ़ जाएगा। ये आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको हर दिन बड़े शहरों में पीक आवर में बुक होने वाली टैक्सी के आंकड़ों से हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 76,500 कैब पीक आवर में चलती है। मुंबई में हर दिन पीक आवर में 3,35,000 कैब बुक होती है। बेंगलुरु में हर दिन 1.5 लाख कैब पीक आवर में बुक की जाती है। गुरुग्राम में रोजाना 90,000 टैक्सी ऑफिस टाइमिंग्स पर चलती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इस नए नियम के बाद आम आदमी का कितना पैसा सीधे सीधे कैब कंपनियों की जेब में चला जाएगा। आपको यहां यह भी समझना जरूरी है कि पीक आवर सिर्फ समय के हिसाब से तय नहीं होता है। अगर बारिश हो जाए, आंधी आ जाए या किसी और वजह से ट्रैफिक जाम लग जाए, तब भी कैब कंपनियों को किराया 2 गुना तक बढ़ाने की छूट दे दी गई है। पीक आवर्स में कैब कंपनियों की यह वसूली कितनी ज्यादा है, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है। हमने दुनिया भर के बड़े शहरों में पीक आवर्स के दौरान टैक्सी के किराए में बदलाव को चेक किया। जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो आपको चौंका देंगे। सिंगापुर में पीक आवर्स में टैक्सी का किराया 25% बढ़ता है, यानी भारत के मुकाबले 4 गुना कम। लंदन जैसे शहर में लोगों को पीक आवर्स में आम किराए से सिर्फ 20% ज्यादा किराया चुकाना पड़ता है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी यह आंकड़ा महज 15 से 20% है। चीन की राजधानी बीजिंग में पीक आवर्स में किराया सिर्फ 25% बढ़ता है। वहीं भारत में पीक आवर में अगर आपको ऑटो या टैक्सी बुक करनी है तो आपको इससे 4 गुना ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। 90% लोगों को इस बात का बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ध्यान भी देना चाहिए कि लोगों को थोड़ी सहूलियत रहे। पहले से ही तंग है हम लोग, महंगाई से और ज्यादा हो गया ओला उबर का भी, तो कम होना चाहिए। 2 टाइम्स कर देना फेयर। अगर 200 रुपया लग रहा है मुझे और अब 400 लगेगा तो नॉर्मल पब्लिक के लिए इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, जो मुझे लगता है। कैब कंपनियां अपनी मनमानी करेगी और महंगाई का बोझ जनता पे वैसे ही बढ़ रहा है और बढ़ेगा। सरकार को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दे। हम पहले करते थे बहुत ईजी होता था, अब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आगे के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। भारत की 50% आबादी मिडिल क्लास परिवार से आती है। इसी मिडिल क्लास पर पहले ही स्क्रैप पॉलिसी का असर पड़ा है। सरकार 10-15 साल पुरानी गाड़ी उठाकर ले जाएगी। ये दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। अब ऑटो टैक्सी का किराया भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आम जनता क्या करे? मिडिल क्लास आदमी सफर करे तो कैसे करे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। दिल्ली की उसी मेट्रो में सफर करें जो पीक आवर्स में अपनी क्षमता से 150 से 200 गुना ज्यादा पैसेंजर ढो रही है। मुंबई कर उसी लोकल ट्रेन में सफर करें जिससे गिरकर हर साल 2500 लोगों की मौत हो जाती है। ये तो बड़े शहरों की बात हो गई। छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है वो भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में आम आदमी हिंदी वाला सफर करेगा या फिर अंग्रेजी वाला सफर करेगा, ये आप समझ सकते हैं। जी न्यूज़।